सारी गोलियां बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो इसे गटागट भी कहते हैं और पाचक गोली भी कहते हैं। आप इसे छोटे या बड़ी साइज में भी बना सकते हैं और आप जब भी खाना खाएं तो इसे एक गोली को खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो दो भी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये सिर्फ एक ही गोली देनी है, एक ही गोली खानी होती है, क्योंकि इससे हाजमा बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है और ये बिल्कुल भी कोई नुकसान वाली नहीं होती है। जैसा कि आप मार्केट से जो पाचक गोलियां लाते हैं बिल्कुल वही वाला फ्लेवर इसका आता है और आप चाहें तो इसे ज्यादा बना सकते हैं और इसे महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। आप इसे एक कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आंवले की रेसिपी। जैसे कि सर्दियां शुरू होते ही आंवला आ जाता है, तो इसके लिए हम बना रहे हैं घर पर होममेड पाचक गोली, जिसे हम गटागट भी कहते हैं। और ये आपकी झटपट बन के तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। इसे आप लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है आंवला। तो हमने ये बाजार से बिल्कुल फ्रेश हमें इस तरीके का आंवला लेना है, बिना दाग वाला, कि जिसमें कोई भी दाग नहीं हो। तो इसके लिए हमने 1 किलो आंवला ले लिया है। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, 1 किलो, आधा किलो, कितना भी। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद हमें इसे स्टीम करना है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पानी जो होता है अंदर इसके चला जाता है, उसके जो विटामिन होते हैं वो भी पानी में चले जाते हैं। तो इसलिए हम इसे सिर्फ स्टीम ही करेंगे। तो ये हमने जालीदार बर्तन पहले से ही ले लिया है और इस तरीके से हमने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये जो हमारा बड़ा बर्तन है जालीदार, इस पे हमने इसे रख दिया है और इसके बाद इसे हम एक ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। तो ये जिस तरीके से हमारे कुकर में सीटियां लगती है, 2 सीटियों में ये अच्छे से बॉईल हो जाता है, उसी तरीके से ये सिर्फ 10 मिनट में ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसे 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। अब 10 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो आंवले हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा आंवला फट भी गया है, यानी कि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे। आंवले को हमने एक दूसरे बर्तन में कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई होते हैं जब हम इन्हें स्टीम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फटा हुआ है, तो इसका ये जो पल्प है एकदम से बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से हम आंवले को अलग कर लेंगे और इसका जो बीज है उसे अलग कर देना है और ये बिल्कुल आसानी से हाथ की मदद से ही हो जाएगा। आपको छुरी की तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो सारे आंवले को हम अलग कर लेंगे और बीजों को अलग कर देते हैं। सारे आंवलों को हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है, ये बिल्कुल आसानी से हमारे हाथ की मदद से ही टूट जाते हैं। अब इसके बाद हमें ले लेना है एक ग्राइंडर जार और सभी आंवलों को हम उसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो इसका एकदम से ही पेस्ट तैयार हो जाता है। इसमें आपको पानी की जरूरत भी नहीं है। अब हमने इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये इस तरीके से हमारा बिल्कुल स्मूथ सा पीस गया है और अगर आपका ये इस तरीका का पेस्ट नहीं बनता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब सारे पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिस बर्तन में हमें इसे पकाना है। तो इसे हम सिर्फ स्टील या नॉन स्टिक में ही बना सकते हैं और किसी बर्तन में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा कुक करना है ताकि इसका जो पानी है वो हल्का सा ड्राई हो जाए। अब ये हमारा इस तरीके से इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये हमारा डो की तरह बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डालना है गुड़। तो गुड़ हमें उतना ही लेना है जितना कि हमने आंवला लिया है। अगर हमने 1 किलो आंवला लिया है तो 1 ही किलो हमें गुड़ इसमें ऐड करना है। तो गुड़ को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर सकते हैं, क्रश करके, मतलब आपको इसमें डालना है। तो गुड़ हमें इस तरीके से डाल देना है और हमें इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ऐसे ही इसमें पिघल जाता है क्योंकि इसमें नमी है। और गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है ताकि हमारा ये जो गुड़ है धीरे धीरे पिघलने लगता है। थोड़ी देर हम गैस पर इसे धीमी आंच पर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि गुड़ हमारा पिघलने लगे। गुड़ हमारा इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुका है और अब जो है हमें उसी तरीके से इसे थोड़ा सा ड्राई करना है जिस तरीके से कि अभी हमारा आंवला हो चुका था। इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे तो ये अच्छी तरीके से हमारा इसमें ड्राई हो जाता है। इसका पानी जो है बिल्कुल सूख जाएगा। तो इसे हम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसे बीच बीच में आपको चम्मच की मदद से चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब हमारा ये 10 मिनट में अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पैन छोड़ने लगा है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। तो ये हमें डालना है 1 चम्मच क्योंकि ये हमारा 1 किलो है। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें जो कसेलापन होता है इसे दूर कर देगा और इसमें एक खट्टापन आ जाता है। अब 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम काला नमक।
अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जीरा। ये हमने बिल्कुल भुना हुआ और इसे बारीक इसे क्रश कर लिया था हमने। अब 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो ये सारे टेस्टी इसमें मसाले डलते हैं। अब ये जो हमारा ड्राई है थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है मसाले ऐड करने से। अब इसे गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे। अब हमारा ये जो बनकर तैयार हुआ है हमें इस तरीके से ठंडा करना है कि बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। इसके बाद ही हमें इसकी गोलियां तैयार करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा ड्राई हो जाता है जब ठंडा हो जाता है। तो अब हमारा ये जो आमले का डो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये बिल्कुल ठंडा हमें कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसकी गोली तैयार करनी है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमें गोली ही तैयार करनी है और कुछ नहीं है। तो अब हमें ये इसके साथ आपको ले लेनी है पिसी हुई चीनी या फिर बूरा। तो ये हमने बूरा ले लिया है, हमारा पिसा हुआ होता है बिल्कुल बारीक। इस तरीके से इस पे हाथ लगाकर और हमें इसकी गोली तैयार करनी है। ये एकदम से उठ जाता है क्योंकि बिल्कुल हमारा ड्राई है और इसकी गोली हम हाथ पे हथेली की मदद से बना देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हमारी गोली बनकर तैयार हो गई है और इसी तरीके से सारी गोलियां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। सारी गोलियां बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसे गटागट भी कहते हैं और पाचक गोली भी कहते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो जब आप गोलियों को बनाकर रखें तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा चीनी जो हमारी पिसी हुई होती है डब्बे में डालकर तब इस गोलियों को उसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।